फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग। हमारे पास ये जो टर्म दी गई है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस में वैल्यू दी गई है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमेशा ए की वैल्यू होती है, तो उसको हमने ए लिया है। अब देखो उसके बाद इसमें जो ये वन यहाँ पे क्या हो गया 2 3, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, यहाँ पे 12 तक। तो ये जो 12 तक आ रहा है इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पर एन। तो मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई 12। अब हमें क्या करना है, इसमें डी मालूम है, डी का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए। तो देखो अगर a की वैल्यू 1 है तो ये b, मतलब ये इसको हमने अगर a लिया है तो इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पर b। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। तो मीन्स d की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर फार्मूला of arithmetic progression a plus n minus 1 into d। अब देखो n हमारे पास क्या रहा है, यहाँ पर 12, a यहाँ पर क्या हमारे पास 1, n क्या है 12 माइनस 1, और d यहाँ पर क्या रहा है 4। तो मीन्स जब a 12 की वैल्यू मालूम करें तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 इंटू 4। तो मीन्स अगर इसकी हम बात करें तो 1 4 11 का 44, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40, यहाँ पर क्या आ गया 40। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ए हमारे पास क्या रहा माइनस का 15। तो मीन्स ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे करते करते कहाँ तक गया 10 तक। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या कहलाएगी, एन की वैल्यू कहलाएगी यहाँ पर क्या हमारे पास 10। अब देखो हमें वैल्यू मालूम करना है डी। अगर डी की वैल्यू मालूम करना है, इसका मतलब डी का फार्मूला क्या है, बी माइनस ए। तो अगर ये वैल्यू ए और ये वैल्यू बी है तो मीन्स क्या होगा माइनस का 9, फिर माइनस फार्मूले का ए की वैल्यू क्या है माइनस का 15। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 9 प्लस 15, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ पे फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमारे पास क्या टी ए एन ए प्लस माइनस 1 10, तो हमने 10 लिखा। फिर ए हमारे पास क्या माइनस का 15, और एन फिर एन हमारे पास क्या 10 माइनस 1, और डी यहाँ पर क्या आ रहा है 6। तो मीन्स ए 10 प्लस की साइड है माइनस 15 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 9, यहाँ पर क्या आ गया 6। तो ए 10 माइनस 15, 9 6 जा 54। तो ए 10 अगर हम 4 से 15 को सबट्रैक्ट 14 से 5 को सबट्रैक्ट करें कितना बचेगा 9, फिर 4 में से 1 तो 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 39। इसमें a की वैल्यू क्या आ रही है, a हमारे पास आ रहा है 2, मतलब 3 को 2 6 10 14 7 तक जाना है। और हमारे पास ये अगर 1 2 3 ऐसे करके 7 तक, तो इसका मतलब n की वैल्यू कहाँ तक आ गई 7। अब निकालना हमारे पास d, तो d का फार्मूला क्या है b माइनस ए। इसका मतलब फर्स्ट टर्म अगर a है तो सेकंड क्या होगी b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ, तो यहाँ पर फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हमारे पास ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 7, फिर फर्स्ट हमारे पास 2 प्लस एन 7 माइनस 1, डी यहाँ पर क्या आ रहा है 4। तो ए 7 तो 2 यहाँ पर क्या आ गया 7 में 7 को 6, यहाँ पर 4। तो ए 7 2 प्लस 6 4 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 24,
तो यहाँ पर A7 की वैल्यू क्या आ गई 26। A की वैल्यू क्या आ रही है -5 और 1 2 3 ऐसे का 30 तक जा रही है, तो N की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 30 और D हमें मालूम करना है। तो D का फार्मूला क्या है B माइनस A, तो B हमारे पास 4, A हमारे पास क्या है माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। तो D यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की जगह पे हमने क्या पुट किया यहाँ पर 30 और a की जगह पे -5 प्लस n की जगह पे 30 -1 और d की जगह पे क्या लिखा हमने 9। तो यहाँ पर A30 -5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 9 को, तो A30 -5 9 9 81 9 2 18 दो 26। तो यहाँ पर A30 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 256। 23 26 29। अब देखो 23 से वैल्यू आ रही है, अब इसकी यहाँ पे 14 तक जा रहा है, तो इसकी 14 वैल्यू क्या होगी। तो मीन्स अगर A की वैल्यू हमारे पास आ रही है 23 और ये 1 2 3 इस हिसाब से क्यों जाए तो 40 तक, तो इसका मतलब N की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 14। अब हमें यहाँ पे D की वैल्यू मालूम करनी है, तो D = यहाँ पर क्या B माइनस A, तो मीन्स 26 माइनस 23, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की जगह पे हमने पुट किया 14, a की जगह पे 23 प्लस n की जगह पे 14 -1 और d यहाँ पे क्या आ रहा है 3। तो A14 23 यहाँ पर कितना आ गया 33 मल्टीप्लाई बाय 3, तो A14 23 3 3 9 3 1 3, तो A14 9 + 3 12 1 3 4 4 + 2 6। A की वैल्यू यहाँ पर क्या 1/3 और 1 2 3 n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 6। अब D हमें मालूम करना है, तो D का फार्मूला क्या है B माइनस A। अब B की वैल्यू ये 1/2 -1/3, जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 की क्या आएगी 6, तो इसका मतलब 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 यहाँ पर आएगा, तो 3 - 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/6, तो D की वैल्यू क्या आ गई 1/। अब देखो फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n हमारे पास यहाँ पे क्या है 6, a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस n की वैल्यू क्या है 6 -1, d यहाँ पर क्या आ रहा है n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू क्या है 1/6। अब देखो जब a 6 लिखा तो 1/3, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5, तो इसको मैं डायरेक्ट 5/6 लिख सकता हूँ। उसके बाद 3 और 6 की एलसीएम क्या आएगी सिंपल 6 आएगी, तो यहाँ पर 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम और 6 का टेबल 1 टाइम, तो 2 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या बचा 7/। तो देखो A6 की वैल्यू क्या आ गई 7/।